तो ये सारे सटल सटल शिफ्ट्स है, सटल पॉइंट्स है। आई नो आप बोलोगे सर कितना ध्यान रखें बेटा, बट दिस इज कॉस्टिंग यू, दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्रॉस 90 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल। बस इसको अवॉइड करो, सीधा 5-10 परसेंटाइल जंप मारोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज, ये मेरा गारंटी है, अगर आप आरसी में स्ट्रगल कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, रैपिड लेके सामने लेके बैठो एंड पैसेज को सॉल्व करो। यूज दिस, पहले सेक्शनल्स लगाओ, सेक्शनल्स में लगाओ, मॉक में मत जाओ, डोंट स्ट्रेच, डोंट, अमित सर इज प्रॉमिसिंग यू, एंड ये टेक्निक यूज करो, योर इंप्रूवमेंट एक्यूरेसी विल पक्का गो अप, ये मेरा प्रॉमिस है। व्हाट्स अप ऑल माय डियर डियर कैट एंड ओमेट्स एस्पिरेंट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें आई एम ओनली एंड ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट आपके तीनों कैट के सेक्शंस में व्हाट can possibly go wrong and these are your score killers and how to avoid them। तीनों सेक्शन के लिए इसी वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू, सो प्रोबेबली दिस वीडियो कैन सर्व एज अ गुड चेकलिस्ट ऑफ व्हाट नॉट टू डू। प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज रिमेंबर। चलिए तो बेटा जी पहले थोड़े फैक्ट्स से शुरू करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, द सिंगल बिगेस्ट रीजन दैट इवन गुड स्टूडेंट्स लूज ऑलमोस्ट 10 to 20 परसेंटाइल, ठीक है, इन कैट इज टाइनी रिपीटेबल स्कोर किलर्स। तो स्कोर किलर्स क्या होते हैं? उनका ब्रॉड डेफिनेशन बेसिकली है स्मॉल मिस्टेक दैट मेक्स यू लूज 3 मार्क्स प्लस प्रिवेंट्स योर डिसेंट अटेम्प्ट बैलेंस। तो आज का दिन इसको अवॉइड करना है ऑल द 3 सेक्शंस के लिए। स्टे ट्यून टिल द एंड, दिस विल सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इन योर कैट प्रेप। चलिए, मेरा नाम अमित रोहरा है, आई एम योर वीआरसी एजुकेटर राइट हियर ऑन अनअकैडमी, एंड मेरा फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर। आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा जी रिमेंबर, हम लोग शुरू करेंगे ऐसे, जहां पे मैं आपको पहले ओवरऑल दिखा दूंगा स्कोर किलर क्या है, मैं आपको सेक्शन वाइज आपके स्कोर किलर्स का एक चेकलिस्ट दे दूंगा, एंड लास्ट में बेटा एंड तक जरूर रुकना, आई एम गोइंग टू गिव यू साइकोलॉजिकल स्कोर किलर्स। ओ यस, तो एंड हाउ टू अवॉइड देम एज वेल, ठीक है। चलिए तो बेटा रिमेंबर, पहले जो आप ये पैनिक में स्विच करते हो, ये स्कोर आपका किल कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब कि जंपिंग मिड प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम ब्लीडिंग चक्कर हो रहा है, जहां आपने अटेम्प्ट किया, आपने सेट शुरू किया, आप हो गए एकदम ही थॉरली कंफ्यूज और आप एकदम ही ज्यादा डर गए, एंड उसके चक्कर में आपने आधा अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, लेकिन उसके चक्कर में आपका टाइम बहुत लग गया। सो पीपल, हाउ टू ओवरकम दिस? 2 मिनट रूल है एज अ रूल ऑफ थंब बेटा जी, नो मोर नो लेस, ठीक है। इफ नो प्रोग्रेस प्लीज मूव ऑन। इसको मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट वीडियो में बेहतरीन समझाया, याद रखना, जहां पे इन माय टाइम मैनेजमेंट वीडियो आई हैव गिवन यू हाउ मच टाइम टू थिंक, इफ इट्स टेकिंग मोर देन दैट लीव इट, हाउ मच टाइम टू सॉल्व, इफ इट्स टेकिंग मोर देन दैट लीव इट, इट इज नॉट वर्थ इट फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग, जो हमें बहुत पसंद है, ठीक है, ये तो भाई अलग लेवल पे है। नॉट स्पॉटिंग अ डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। तो बेटा जी इसके लिए ना वापस से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खास करके अलजेब्रा हो गया, सिंपल एलिमिनेशन हो गया, वीएआरसी की बात करते हैं तो ट्रैप चॉइसेस हो गए, ठीक है, ये आपको दूर से दिख रहा जाने चाहिए। तो अगर मैं वीएआरसी की बात करूं स्पेसिफिकली, सिंस आई एम अ वीएआरसी टीचर यार, अगर आपका आपने पैसेज स्किम कर लिया, स्किम बहुत बड़े एक्सपर्टी से रीड नहीं किया, बेटा जी जब आप ऑप्शंस पढ़ते हो और क्वेश्चन पढ़ते हो, फर्स्ट रीड में आइडियली 2 ऑप्शन निकल जाने चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे ट्रैप चॉइस के डेफिनेशन में बैठेंगे। नाउ यू विल वंडर व्हाट इट इज, तो प्लीज रेफर टू अमित सर का इसी चैनल पे ट्रैप चॉइसेस का वीडियो, उसमें पीडीएफ भी दे रखा है, खाली कीवर्ड्स दिए, ज्ञान नहीं दिया है बेटा। एंड देन ऑफ कोर्स क्वांट 10 अगर की बात करें तो इसमें अगर जैसे अलजेब्रा के शॉर्टकट्स हो गए, यू शुड बी एबल टू स्पॉट, यार ये ट्रिक से हो जाएगा। इसीलिए क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स, जो आपके टीचरों ने आपको सिखाया है यार। नेक्स्ट, तो ठीक है, इसके रूल के लिए बेस्ट क्या करना है, इज देयर अ 1 स्टेप इनसाइट विच आइडियली यू शुड बी एबल टू यूज, मतलब उस टाइम पे इन्वोक करो, रिकॉल करो, ठीक है, किस प्रकार के वर्ड से ऑप्शन खराब हो जाता है। तो बेन थ्योरी हो गया, बीस थ्योरी हो गया, ठीक है, इफ नॉट देन हमारे ट्रैप चॉइसेस हो गए, ठीक है, एंड अलजेब्रा एंड एलआरडीआई के आपके शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, जहां पे यूर लाइक इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। थर्ड, नेगेटिव मार्किंग केयरलेसनेस में यार, इसमें ना पीपल वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आप गेस करते हो एलिमिनेट करे बिना 100% प्लीज 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 अवॉइड। मतलब एंड पीपल, एलिमिनेशन का मतलब ये भी है, जहां पे मैंने आपको मेरे 6 जीनियस हैक्स का एक वीडियो है, 6 जीनियस हैक्स, मैंने उसमें आपको यही समझाया कि बेटा जी स्टार्ट लुकिंग फॉर द रॉन्ग ऑप्शंस, उनको एलिमिनेट करो, डोंट गो सर्चिंग फॉर द राइट आंसर। कितनी बार राइट आंसर खड़ा बाहर नहीं होगा, लेकिन रॉन्ग आंसर ऑप्शंस 100% चीखेंगे हम रॉन्ग है, मार्क एंड मूव ऑन यार, मतलब मार्क मतलब सॉरी, उनको हटाओ, जो बचा वो राइट आंसर है। थिंक अबाउट इट, तो दैट माइंडसेट शिफ्ट विल हेल्प यू,
ठीक है। मिस रीडिंग द क्वेश्चन, भाई ये तो सबसे मेरा फेवरेट है, इसको बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी। आ जाओ, यूनिट्स नहीं पढ़े, गलत यूनिट्स पढ़ दिए क्वांट में, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा वीएआरसी में, आहा हा सर नॉट था, मुझे तो लगा पॉजिटिव था। टेंस नहीं पढ़ा, दिस स्पेसिफिकली कम्स इन ऑड वन आउट, दिस स्पेसिफिकली कम्स इन पैरा समरी। ठीक है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इंसर्ट द सेंटेंस में भी आता है। तो ये सारे सटल सटल शिफ्ट्स है, सटल पॉइंट्स है। आई नो आप बोलोगे सर कितना ध्यान रखें बेटा, बट दिस इज कॉस्टिंग यू, दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्रॉस 90 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल। बस इसको अवॉइड करो, सीधा 5-10 परसेंटाइल जंप मारोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो बेटा 100% कीवर्ड्स पे ध्यान दो, एंड यहां पे कीवर्ड्स नॉट जस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, keywords of sorry not just of the passage and options, keywords of the question, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट दिया है, नॉट दिया है, अंडरमाइन दिया है या सपोर्ट दिया है। ठीक है, एंड पीपल देन पुअर टाइम मैनेजमेंट, यार ये तो यू नो दिस बेटर देन आई डू, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, नो स्प्लिट एट ऑल, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेटा जी माइक्रो टाइमर्स का पूरा फंडा अमित सर ने टाइम मैनेजमेंट वीडियो में दे दिया है। मैंने आपको इतना तक बता दिया है कि 10 मिनट के टाइमर पे आपके सेक्शन का 45% अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर 45% मतलब क्या, अगर 24 क्वेश्चन है तो क्या 8 क्वेश्चन ना, 45% ऑफ योर टारगेट अटेम्प्ट। टारगेट अटेम्प्ट क्या है वो मैंने आपको हाउ मच टू अटेम्प्ट में वीडियो में समझाया। आई नो बहुत सारे वीडियोस में रिकॉल कर रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको सारे वीएआरसी की बात करते हैं, आपको सारे 24 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, आपको 16 से 18 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसका अगर 45% लगाओ है तो बेटा जी 10 मिनट में अगर आपने वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब उतना अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, फिर 15 मिनट, तो 10 मिनट के ब्लॉक में आपको हमने ये टाइमर लगा रखा है। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो टाइमर्स ब्लॉक। प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड फॉलो इट वेरी वेरी केयरफुली। चलिए, तो बेटा जी ये हो गए आपके यूनिवर्सल। अभी सीधा विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं एक एक सेक्शन के स्कोर किलर्स पे। आ जाओ, सबसे पहले ऑब्वियसली वीएआरसी। तो बेटा जी रिमेंबर वीएआरसी का आरसी तो भाई बाप है, क्योंकि क्या 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 अभी तक आरसी आए हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल भी ऐसे होगा। ऑफ कोर्स यू नेवर नो, बट मोस्टली अभी तक ऐसा हुआ है। सो पीपल प्लीज रिमेंबर, ठीक है बेटा जी, अगर आपने पैसेज के स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं दिया आपको आएंगी दिक्कत। अब आप बोलोगे सर पैसेज पढ़ने में समझ नहीं आता, ये क्या करे। अरे बेटा जी करो ना यार, पैसेज स्ट्रक्चर मतलब कि याद है अमित सर ने आपको बताया था पैरा 1 क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में एक या दो वर्ड याद कर लो, मेंटल मैप कर लो। पैरा 2 क्या कर रहा है उसके बारे में एक या दो वर्ड। तो इसमें क्या हो जाता है, आप पर्पस ऑफ एवरी पैरा निकालते हो। मतलब पैरा 1 इंट्रो दे रहा है, पैरा 2 एग्जांपल्स दे रहा है, पैरा 3 प्रोज दे रहा है, पैरा 4 कॉन्स दे रहा है, एंड इसी से बेटा सेट सिलेक्शन भी बाहर आता है। अगर पैरा 1 में ही 10 अलग अलग पॉइंटें आ गई, passage is dense. If the passage is too dense, maybe leave it, don't attempt it, come back to it later. समझ रहे हो? तो बेटा जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरा स्ट्रक्चर पे, एंड अगर आप सोच रहे हो सर ये मुझे नहीं आता, अभी शुरू करो, मॉक्स में पहले करो, एक्सपेरिमेंट करो। यू हैव टू लुक एट पैसेजेस पैरा स्ट्रक्चर वाइज, कि हर एक पैरा का फंडा क्या है, हर एक पैरा का पर्पस क्या है, एक एक वर्ड को मारो गोली। एंड फाइनली अगर कुछ नहीं जमे बेटा, खाली अमित सर का पावर ऑफ 6 अंधाधुंध अप्लाई करो, ये मेरा चैलेंज है। पावर ऑफ 6 का वीडियो है इसी चैनल पे, ठीक है। नाउ तो बेटा ये स्कोर किलर्स ऑफ वीएआरसी ओवरव्यू फटाफट ले लेते हैं। रशिंग टू ऑप्शंस, डोंट डू दैट प्लीज। मेरा हिसाब से पीपल पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या करना है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। तो प्राइमरी पर्पस मतलब कि इट विल बी ब्रॉड बट नॉट टू ब्रॉड, इट कैन नॉट बी नैरो, इट हैज टू कवर द होल पैसेज। ये मेंटल आपको पॉइंट्स पता चल जाने चाहिए, और इसके बेसिस पे ऑप्शंस टिपिकली एलिमिनेट होना शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है। मिस आइडेंटिफाइंग ऑथर का टोन, भाई बेटा टोन पे इसी चैनल पे मैंने पिछले 5 सालों के कैट का एक वीडियो बना दिया, जो टिपिकल टोन्स आए हैं। अनअकैडमी के ऐप पे मेरा फ्री का 2 घंटे फ्री 2 घंटे का टोन का वीडियो है, जिसमें आपको मैंने सारे पॉसिबल टोन्स दे दिए। और नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको हमेशा बोला मेरे को डीएम करो ऑन इंस्टा _amit_rora के सर टोन वीडियो भेज दो, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। और फॉलो भी कर लो, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे रील कैप्शंस डालता हूं ऑन कैट एंड ओमेट्स। एंड फाइनली बेटा मेकिंग एक्सट्रीम इन्फ्लुएंसेस, भाई ये तो सबसे वर्स्ट है यार। एक्सट्रीम मतलब क्या समझते हो, ऑलवेज, नेवर, मोस्टली, ठीक है, विल, डेंजर, रेड फ्लैग, ठीक है। चलिए सो पीपल ये हो गए आपके
यूनिवर्सल स्कोर किलर्स इन VARC। अब आते हैं बेटा सबसे ज्यादा कॉमन आपके थोड़े VA के स्कोर किलर, स्पेसिफिकली VA। आ जाओ। तो बेटा VA के टिपिकल ट्रैप्स है पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम कंफ्यूजन में, क्योंकि अभी जैसे हमने आपको कीवर्ड कीवर्ड बताया है बहुत ज्यादा, हाँ कीवर्ड मैच करो, ये करो, हम लोग सेशंस में वो करते हैं, बूट कैंपों में वो करते हैं, लेकिन बेटा कीवर्ड्स में कितनी बार ना सिनोनिम दिया जाएगा, उसके जैसा वर्ड दिया जाएगा, थोड़ा वोकैब को बेटर करो, ठीक है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। सो पीपल रिमेंबर, इफ यू चूज द लॉन्गेस्ट ऑप्शन, बहुत बड़ा ट्रैप है, कंफ्यूजिंग मीनिंग वर्सेस इंप्लीकेशन। बेटा इंप्लीकेशन मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी बेटा पॉसिबिलिटी तो बहुत बड़ी बात है ना, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मल्टीपल चीजें हो सकती है, मे, माइट, तो बेटा उसका मतलब सिनोनिम नहीं है, सेम मीनिंग नहीं है, हो सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स पे ये बस, एंड पावर ऑफ 6 में भी वही बताया, पैसेज कितना भी भारी हो, आप बेसिक वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। ऑथर का टोन क्या है, ऑथर का POV क्या है, ऑथर ने क्या सजेशन और रिकमेंडेशन दिया है, कैसे पता चलेगा सजेशन रिकमेंडेशन, शुड, नीड टू, मस्ट हैव, विल, ठीक है, ऐसे सब चीजों से। पैरा जंबल्स पैरा समरी में बेटा 100% कनेक्टर को अगर इग्नोर कर दिया बेटा, कनेक्टर्स में तो पूरा, अभी यार हमारा VARC मंगलवार सीरीज शुरू है, एवरी ट्यूसडे लाइव अमित सर इज गेटिंग रिवीजन ऑफ VA, और मेरे चीट शीट्स भी इसी चैनल पे है। तो बेटा कनेक्टर्स के सारे कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो नहीं करना है, क्रोनोलॉजी एरर्स नहीं करना है, ध्यान देना है बहुत ज्यादा। तो ये सब छोटे चेकलिस्ट है, लाइक आई सेड दिस वीडियो इज एन ओवरव्यू एंड चेकलिस्ट। अच्छा RC बेटा बेस्ट है, मैं आपको RC, जैसे मैंने आपको पैरा जंबल्स का पेयर अप टेक्निक दिया, जैसे मैंने आपको पावर ऑफ 6 दिया, तो स्कोर किलर में RC में हम आपको दे रहे हैं रैपिड, देखो नॉट रैपिडो, रैपिड। R मतलब कि बेटा हमेशा फर्स्ट और लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बॉडी फॉर जिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको 40 to 60 सेकेंड्स में पढ़ के समझ के लेना ही है, इससे मेन आइडिया निकल आएगा, ठीक है, ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री डिसअग्री निकल आएगा, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज निकल आएगा, मोस्टली निकल ही आएगा। सो ये मैजिक है, ठीक है। ए बेटा 3 क्वेश्चंस आपको पूछने, ये सब मौकों में करो बेटा, ये बाय हार्ट मत करो, इसको सामने रखो वाइल सॉल्विंग, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है मेरी जान, तो इसको यूज करो वाइल सॉल्विंग। 3 सवाल पूछो, ऑथर का स्टैंड क्या है, ऑथर इज सपोर्टिंग, ऑथर इज अगेंस्ट, वो तुम पूछो। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समझ रहे हो। तो पीपल ये सब छोटे छोटे चीजों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। एंड फाइनली भाई टोन, टोन मतलब कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सीरियस है। एंड अगर डाउट आ रहा है, अमित सर का टोन वीडियो ESC चैनल पे देख लो, उसमें आपको बहुत बढ़िया ओवरव्यू दिया है, कॉमन पैसेजों के टोन दे दिए हैं। बेटा इंस्टाग्राम पे मैंने जो भी हाल ही में जो रील डाला है, मैंने आपको उसमें पैसेज के स्टाइल्स भी दे दिए कि इसी स्टाइल और किस प्रकार के सवाल आते हैं, 10 years कैट डेटा जिंदाबाद, तो वो भी पढ़ लो यार, है। चलो पीपल, इसके अलावा फिर तो R हो गया रीड बिगिनिंग एंड एंड, A हो गया आस्क 3 सवाल, फिर अभी बेटा P है पिक क्वेश्चन टाइप। अभी क्वेश्चन टाइप में भी आपको हमने सेट सिलेक्शन में समझाया किस प्रकार के सवालों को उठाना है, किस प्रकार के सवालों को नहीं करना है। तो इसमें बेटा डिटेल वाले, इंफरेंस वाले, टोन वाले, वोकैब वाले, इतने ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव वाले भी डिटेल में आएंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव वाले की द ऑल ऑफ द फॉलोइंग अंडरमाइंस द आर्ग्यूमेंट सो एंड सो एंड सो एक्सेप्ट, बस, ठीक है। तो बेटा डिफरेंट टाइम आपको इसमें लगेगा, तो आपको टाइम उसके हिसाब से देना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी ढूंढना है, इन्फ्रेंस वाला थोड़ा टाइम लगेगा, बेटा वोकैब वाला है तो जय माता दी, क्योंकि वोकैब तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ाई की आपने तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, आई फॉर इन्फर कॉन्शियसली। सो बेटा जी 100% पैसेज में एंड क्वेश्चन में अगर माइट पूछा है, सजेस्ट पूछा है, लाइक, ये 3 वर्ड्स अमित से लिख के दे रहे हैं आपको, ये PDF आ जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस इसमें वीक इन्फरेंस है। वीक इन्फरेंस मतलब कि अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शंस, बात ही खत्म, मैजिक हो गया। अगर हमारे पैसेज में क्वेश्चन में ये सब दिया है, अगर आपने ऑप्शन में देखा विल, ऑलवेज, मोस्टली, नेवर, हटाओ, बात ही खत्म, मैजिक। तो अच्छी बात है, देखो आपके टाइम बच गया, आपका 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। एंड बेटा D फॉर डिसाइड।
डिसाइड मतलब कि एलिमिनेट एक्सट्रीम ऑप्शंस जो हमने आपको ऊपर दिखाया, पिक न्यूट्रल। न्यूट्रल सबसे प्यारा। न्यूट्रल का मतलब क्या अभी बताते हैं। न्यूट्रल मतलब कि मे, न्यूट्रल मतलब कि माइट, न्यूट्रल मतलब कि कैन और कुड है। ये सारे प्यारे प्यारे होते हैं। प्रोबेबली, आहा हा कितना प्यारा वर्ड है बेटा। ये सब ना जनरली आर राइट ना। कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि पैसेज एक्सट्रीम है, तो आपको पैसेज से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर पैसेज में विल है, ठीक है, मस्ट है, तो आपके ऑप्शन में भी विल और मस्ट तो चलेगा ही। इज इट नाउ अंडरस्टैंडेबल? तो बेटा जी, नाउ व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज, ये मेरा गारंटी है, अगर आप आरसी में स्ट्रगल कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, रैपिड लेके सामने लेके बैठो एंड पैसेज को सॉल्व करो। यूज दिस, पहले सेक्शनल्स लगाओ, सेक्शनल्स में लगाओ, मॉक में मत जाओ, डोंट स्ट्रेस, डोंट, अमित सर इज प्रॉमिसिंग यू, एंड ये टेक्निक यूज करो, योर इंप्रूवमेंट एक्यूरेसी विल पक्का गो अप, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड बेटा मेरे थोड़े पीडीएफ्स लेके बैठो, पावर ऑफ 6 हो गया, ठीक है, एऑन एसएस का प्लेलिस्ट है वो हो गया, ठीक है, पीपल, चलो ऑप्शन अपना ट्रैप चॉइसेस हो गया, वो सब पीडीएफ लेके बैठो। चलो जी, डन डन डन, वी आर सी डन। अब आ जाओ एलआर डीआई पे, ठीक है। तो बेटा डीआईएलआर की अगर बात करते हैं, ठीक है, नॉट टू गो टू डीप इनटू इट, बट आई विल स्टिल गिव यू अ चेकलिस्ट। 100% बेटा डेटा को प्लीज ध्यान देना। आई नो यू विल, आई एम रिमाइंडिंग यू, दैट इज बेटा जी एक्सिस को सही प्लॉट करना, कौन सा एक्स कौन सा वाई, ठीक है। लेबल्स को रॉन्गली बिल्कुल मत गिनना, क्योंकि वो कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हम भूल जाते हैं, तो ध्यान देना, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स पॉसिबल है, ठीक है। ओवर प्रिसिशन में बेटा याद रखना, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालने हैं, अगर एस्टिमेशन काम आ सकता है, अप्रोक्सीमेशन आपको सिर्फ उसके इर्द गिर्द ढूंढ के कंप्यूट करके आंसर ऑप्शन मार्क करना है, तो इतनी मेहनत भी करना बुरी बात है, ठीक है। अच्छा, इग्नोरिंग कंस्ट्रेंट्स, प्लीज 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 इसको तो नोट डाउन कर देना। अगर क्वेश्चन में दिया है इंटीजर्स ओनली, एग्जांपल यूनिकनेस के बेसिस पे, डिस्टिंक्टनेस के बेसिस पे, तो बी वेरी केयरफुल, इसको नोट डाउन करना। नोटपैड अच्छा खासा दिया जाता है विद लॉट ऑफ पेजेस, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। एंड फाइनली बेटा टाइम सिंक में यार गेटिंग स्टक ऑन अ सिंगल सेट ऑफ ब्लॉक 100% बिग कॉस्ट है। अमित सर का टाइम मैनेजमेंट वीडियो मैंने एलआरडीआई भी उसमें कवर किया है, जिसमें आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि कितना सोचने का टाइम और कितना मूव ऑन का टाइम और कितने टाइम ब्लॉक्स, मतलब 10 मिनट में क्या होना चाहिए, 20 मिनट में क्या होना चाहिए, 30 मिनट में क्या होना चाहिए, सब बताया, तो वो सब ध्यान दे दो यार, ठीक है पीपल। एंड वापस से डीआईएलआर में कितना अटेम्प्ट करना है पास्ट 5 इयर्स कैट डेटा के हिसाब से, उसका वीडियो है हाउ मच टू अटेम्प्ट, सो यू नो एग्जैक्टली फॉर 99.99 इतने क्वेश्चन, 99, 97, 95, सो यूज दैट एंड देन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट योर टारगेट, ठीक है। चलो पीपल, तो थोड़े ट्रैप्स और टैक्टिकल हैक्स बताएंगे आपको ऑब्वियसली एलआरडीआई के लिए भी, ठीक है बेटा जी। रिमेंबर, सिमेट्री अज्यूम मत कर देना कि एलएचएस आरएचएस अगर इस तरफ इतने तो इस तरफ इतने ही होंगे ना, नहीं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस प्लीज, कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स, यूनिक कंडीशंस क्या है, डिस्टिंक्ट कंडीशंस क्या है, सेपरेटिंग कंडीशंस क्या है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज है। एलआरडीआई भी भाई इंग्लिश जैसा ही बन गया है, वर्बल जैसा, ठीक है बेटा। स्मॉल केस मेथड हमेशा यूज करके ट्राई करना, टेस्ट विद द स्मॉलेस्ट परमिसिबल नंबर्स, जहां तक हो सके सिंगल डिजिट या द लोएस्ट डबल डिजिट, इजी होगा, मल्टीप्लिकेशन फास्टर होगा, आपको याद होगा, इसलिए बोलते हैं 30 तक का टेबल बाय हार्ट करके जाओ भाई। चलो शायद मैं ज्यादा बोल गया, आई थिंक 25 तक का आप देखो भाई, ठीक है। टू फाइंड द पैटर्न्स फॉर 2-3 केसेस, बेटा ड्रॉ क्विक टेबल, एलिमिनेट फटाफट impossible rows and columns before solving. You also know this, I'm sure you do this, just a checklist, just a gentle reminder, ठीक है बेटा जी। बाउंडिंग और चेक्स को डेफिनेटली करना, डिस्कार्ड इम्पॉसिबल ऑप्शंस तो फटाफट, जो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके बाउंड्री में नहीं बैठ रहे हैं, वो आपके स्कोप में नहीं बैठ रहे हैं, तो ये सारे आपके फटाफट निकल जाने चाहिए पीपल। होपफुली विद दिस डीआईएलआर के आपका स्कोर इंप्रूवमेंट और स्कोर किलर अवॉइड हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी क्वांट में जाएंगे फटाफट, लेट्स गो पीपल। क्वांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% सिली सिली मिस्टेक्स, ठीक है, अरिथमेटिक किलर्स। तो बेटा जी इसमें याद रखना कैरी होगा, ठीक है, डेसिमल्स होगा, साइन दे भगवान, बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरफुल। तो ये चेकलिस्ट को अगर सामने रखोगे तो शायद इनमें गलतियां नहीं करोगे। अच्छा, फॉलिंग फॉर लॉन्ग ऑप्शंस बेटा जी, मतलब अगर आपने 6 से ज्यादा मिनट कर लिया ऑन वन क्वेश्चन, जहां पे आपको करना चाहिए 3 स्मॉलर वंस, क्योंकि 2 मिनट्स के हिसाब से पर क्वेश्चन, 2.5 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन, सो कंसिडर दैट। वापस से टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम ब्लॉक्स जो मेरे टाइम मैनेजमेंट वीडियो में है।
नॉट यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, फिर से जहां पे अलाउड है तो एग्जैक्टनेस 100, जितना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन जिंदाबाद, रेंजेस जिंदाबाद, जहां तक उसके क्लोज आ सके जिंदाबाद। ऑफ कोर्स इफ द ऑप्शंस आर टू क्लोज फिर आपको फिर करना ही पड़ेगा, बट यू आर द बेस्ट जज, ऑप्शंस के हिसाब से करना है, ठीक है। नॉट रीडिंग एमसीक्यू ऑप्शन स्ट्रक्चर, ऑप्शन स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ना, जहां पे आपको ऑप्शंस रेंजेस के हिसाब से दिए हैं, फिर तो बहुत ब्रॉड हो गया आपका कैलकुलेशन और शायद थोड़ा जल्दी भी हो सके, बिकॉज आपको खाली रेंज के बीच में इर्द गिर्द बिठाना है, ठीक है। एंड फाइनली पीपा ओवर कॉम्प्लिकेटिंग एल्जेब्रा, तो मिसिंग अ सिंपलर डिविजिबिलिटी और अ मॉड ट्रिक इफ पॉसिबल, जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। while I know you're putting together, I hope you're putting together your tips and tricks and shortcuts and hacks and formulate cheat sheet, बेटा cheat sheet क्वांट में जितना इंपॉर्टेंट है, खैर वीआरसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेटा ये सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में सेपरेटली आपके पास होने ही चाहिए, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस विल सर्व एज द बेसिस ऑफ योर रिविजन इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। चलिए फाइनली पीपल, कैसे सर कैसे, ये बता दो, हैक्स एंड थोड़े मेंटल चेक्स, ये देख लो क्वांट के लिए। चेक ऑप्शंस 100% के, भाई मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स है, क्लोज नंबर्स है, रेंजेस है, क्या है, ठीक है। यूज रफ एस्टिमेशन फर्स्ट, इफ ऑप्शन इज फार फ्रॉम एस्टिमेट तोड़ दो ना, छोड़ दो, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, उसको तो हटा दो, ठीक है। मिनी चीट शीट जहां तक पॉसिबल है, मेंटल, द स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड काइंड ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यू नो दिस, यू बेटर कीप दिस, है तो पीपल, ये तो मतलब डन डील है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, कहां तक क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यों बोल रहा हूं मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। बेटा जी लास्ट स्टेप चेक में रीरन करो विद द सेकंड ऑप्शन आल्सो अगर क्लोज है, रिमेंबर स्मॉल वेरिफिकेशन, इट इज बेटर कि अगर आपको एक अप्रोक्सीमेशन आया है और आपको लग रहा है तो दो ऑप्शन से चेक करके वहां पे फिर एग्जैक्टनेस में घुसो, क्योंकि इट इज बेटर टू वेरीफाई देन लूज योर 3 मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए पीपल, अभी साइकोलॉजिकल हैक्स पेंडिंग है, स्कोर किलर्स, रुक जाओ, ठीक है। तो पीपल ये हमारा लेटेस्ट बैच है, ठीक है, परसेंटाइल बूस्टर बैच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनी किड, एनी स्टूडेंट लर्नर हु वांट्स टू एनरोल एंड कम एंड स्टडी विद मी डायरेक्टली, प्लीज 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 मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे डीएम करो amit_rh, जहां पे आप मेरे को बताइए सर मेरे को आपसे पढ़ना है, आपके बैच में आना है, आई विल इंश्योर दैट माय टीम रीचेस आउट टू यू, काउंसिल्स यू, गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल डील फ्री में, और अगर तब आपको मन करे तो आओ, नहीं आए नहीं करे मत आओ, डोंट वरी, फ्री में पढ़ो, बट रीच आउट जरूर करो, ठीक है। पीपल हमारा ओ माय गॉड ऊना आ चुका है, विच इज आवर फर्स्ट एवर इन द होल वर्ल्ड ऑफ एडटेक, द फर्स्ट एवर एआई टूल। इससे आपका पूरा हिस्ट्री बाहर निकल के आएगा, आप हर एक सेशन को समराइज कर सकते हो, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो, आंसर्स ले सकते हो, अपने खुद के क्विजे जनरेट कर सकते हो, ओ हेलो हेलो, इजी मीडियम डिफिकल्ट 3 लेवल्स का टॉपिक वाइज बनाते रहो क्विजेस, जितने सवाल चाहिए, एंड बेटा जी आपको स्मार्ट समरीज मिल सकता है ऑफ एवरी सेशन दैट यू मिस। सो जस्ट इमेजिन आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अमित सर के साथ पढ़ रहे हो, उसका समरी भी पढ़ लो, उससे आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ जाएगा और आपको उना स्मार्ट समरी देगा। तो पीपल ये डेफिनेटली ट्राई कीजिए, टॉक टू उना जरूर कीजिए, फाइंड आउट एंड लेट मी नो इट्स वर्किंग और नॉट, वैसे तो इट वर्क्स अमेजिंगली वेल। चलिए ठीक है पीपल, हमारा हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज द बेस्टेस्ट थिंग एवर। बेटा अगर आपको अभी तक ज्वाइन करना है, मैं आपको गोल्डन चांस दे रहा हूं, फ्री में टेस्ट दे दो, आपका परसेंटाइल आएगा, आपको पता भी चलेगा आप कितने पानी में हो, और यार अप टू 90% स्कॉलरशिप, और क्या चाहिए, तो फ्री में आके पढ़ो मेरे साथ अभी, और कुछ, ठीक है। तो बेटा जी ये हो रहा है कमिंग संडे के दिन, ये 2 स्लॉटों में, यू कैन चूज एनी वन स्लॉट, बोथ ऑफ देम आर द सेम, एंड डू द टेस्ट विदाउट फेल। इस पे एनरोल जरूर कर देना। इमेजिन इफ यू गेट योर स्कॉलरशिप, यू गेट टू स्टडी विद मी एंड एंजॉय एंड लर्न एंड ग्रो, ठीक है। चलिए फाइनली पीपल, ये है, इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन स्लाइड, जहां पे ये सब टॉपर्स आ सकते हैं, तो आप भी आओगे, सो आई एम होपिंग टू सी यू वेरी वेरी सून। चलिए अब बेटा जनरल स्कोर किलर्स, ये बहुत पर्सनल है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे बहुत रॉकस्टार्स सफर करते हैं, सुन लो देख लो जान लो बेटा। तो साइकोलॉजिकल स्कोर किलर्स विच इज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, आ जाओ। नंबर 1 बेटा फियर ऑफ स्किपिंग, ठीक है। फियर ऑफ स्किपिंग मतलब कि सर मैं छोड़ ही नहीं पाया, सर मेरे से वो सेट करते 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 15 मिनट हो गए, भाई डोंट, टाइम मैनेजमेंट, सो पुअर टाइम एलोकेशन, प्लीज मार्क एंड मूव, टाइम कैप, यू हैव टू फॉलो टाइम कैप्स, मेरा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो। एंड पीपल अगर वीडियो नहीं मिल रहा है मेरे को डीएम करो, मैं आपको लिंक भेज देना है। लेकिन बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब अभी मौकों में ट्राई करो, डोंट वेट फॉर कैट एग्जाम टू ट्राई दिस, ठीक है। संक कॉस्ट फैलेसी, सुनो सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फैलेसी मतलब कि एरर, प्रॉब्लम,
रीवर्किंग अ रॉन्ग पाथ बार 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 बार। ठीक है, तो बेटा जी फिर से माइक्रो टाइम आउट्स, मतलब कि ना आप सेम अप्रोच करते जा रहे हो, आप सेम पैसेज में खाली कंपेयर करते जा रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब आपने पावर ऑफ 6 नहीं लगाया है, ठीक है, आपको मेन आइडिया नहीं समझा है, आपने डेंस पैसेज सेलेक्ट किया है एंड आपने ट्रैप चॉइसेस नहीं एलिमिनेट किए हैं। आप दो ऑप्शनों को साथ में पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हो। क्यों मेरी जान? अमित सर ने आपको समझाया ना, जब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो एक ऑप्शन पढ़ो, फिर क्वेश्चन, फिर पैसेज, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर क्वेश्चन, फिर पैसेज। आई नो इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का टाइम कम हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। Stress mistakes, breathing technique, beta ji, so stress mistakes na is when you are just too stressed out, and this is going to happen. It has happened with a lot of them. I'm not scaring you, I'm not demotivating you, so let's be prepared. The stress of VARC takes a toll, या LRDI का first set में आपको इतना time लग गया, which hampers your entire cat. तो बेटा जी whenever you feel you are getting stressed, even in mocks, देखो बेटा stress बोल के आता है, अनजान नहीं है, प्यार नहीं है जो हो जाता नॉनसेंस। सुनो, तो जब स्ट्रेस आ रहा है तो बेटा बेस्ट है ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई करो, 4x4x4x4। इसका मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर होता है ना, तो 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड्स एक्सेल, 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड्स एक्सेल, बस 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 बस। योगा नहीं करना है, सोना नहीं है कैट के या मॉक के बीच में, लेकिन दिस 16 सेकेंड्स का ब्रीदिंग मैजिक, इट विल गिव यू द रश ऑफ ऑक्सीजन दैट यू नीड, यू विल काम डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो इट्स साउंडिंग सिली बट ट्रस्ट मी, आप वंडर्स कर पाओगे, क्योंकि दिस विल हेल्प यू रीसेट एंड अभी आप नए एनर्जी से गुजर पाओगे कि चल जो हुआ सो हुआ यार। पीपल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड खाली ब्रीदिंग पे ध्यान देना है फिर, ठीक है। पीपल रिकवरी हैक देता हूं, सुनो सुनो, तो जो कभी कभी आपको शॉक लग जाता है, आपको बुरा लग जाता है, आप गुस्से में आ जाते हो और आपको आगे का पूरा बिगड़ जाता है, तो बेटा रिकवर करो। How do we recover? After every 20 minutes, do a 15 second mental reset. बोले तो What's my next best attempt? इसको 10 सेकंड के लिए सोचो, या फिर एक काम करो, 20 मिनट्स के बाद 30 सेकंड, सुनो सुनो, 30 सेकंड्स मतलब 30 सेकंड स्पेंड ऑन गोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द सेक्शन। अब मेरे को क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, शायद ये शायद वो। बेटा जी तो जहां पे सारे एजुकेटर्स आपको ये बोलते हैं, सारे यूट्यूब टीचर्स की ना, बिगिनिंग में सिलेक्ट कर लो, विच मैंने भी बोला है, लेकिन यू नेवर नो कि 20 मिनट्स के बाद मिड पॉइंट ऑफ योर टाइमर फॉर एवरी सेक्शन आपकी मनस्थिति कैसी है। मे बी जो आपको बिगिनिंग में एकदम हॉरर लगा था, अब आप शायद कर पाओ। सो पीपल 20 मिनट्स के बाद टेक अ 30 सेकंड ब्रेक एंड फिगर आउट कि अभी आपको नेक्स्ट कौन सा सेट फिर से पूरा गो थ्रू करो फॉर 30 सेकंड्स इन VARC, इन क्वांट एंड LRDI। इट मे जस्ट वर्क वंडर्स। So try this beta ji. If your score is still not improving, it will improve after doing this. How about that? Because I'm just here to inspire you, motivate you, and try and give you as many creative inputs as possible. It may work, it may not work. If it doesn't work, let me know. मैं कुछ और लेके आऊंगा. If it does work, sorted है. ठीक है, चलिए फाइनली पीपल एक लास्ट स्लाइड है टाइम लॉग टेम्पलेट के हिसाब से, ठीक है, जस्ट टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी टिप्पणियां बिफोर आई लेट यू गो। फॉर ईच क्वेश्चन पर सेट पे बेटा मेंटेन करो टाइम टेकन, उसका क्या टाइप था, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, ठीक है, आपको छोड़ देना चाहिए था कि सॉल्व करना चाहिए था। बेल मतलब लेट गो, सॉल्व मतलब करो, ठीक है। कंप्यूट पर सेक्शन में एवरेज टाइम पर अटेम्प्ट, एवरेज टाइम पर करेक्ट आंसर, वेस्टेड मिनट्स, आई लव दिस। लिखो बेटा, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जो मेरे बच्चे जिम जाते हैं, ठीक है, मेजर कर करके खाने खाते हैं, वे कर करके प्रोटीन करते हो ना, जो जो करते हैं, आई एम श्योर यू नो, तो लेट्स डू दिस आल्सो, दिस इज आल्सो फॉर योर ओन गुड, ठीक है। आइडेंटिफाई द टॉप टाइम लीक्स, मतलब एक कैप फिक्स बना लो, कैप फिक्स मतलब कि इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो 15 सेकेंड से नेक्स्ट मॉक में ये डालना शुरू कर दो, जहां पे आपका टिपिकल टाइम लीक किस प्रकार के सवाल में होता है, किस प्रकार के आरसी में होता है, और उस पर लगा लो कि इससे ज्यादा टाइम में डिसाइड करने में दूंगा ही नहीं, 30 सेकेंड में डिसाइड करना है कि नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ट्राई करो। एंड फाइनली बेटा रेड बुक का सवाल तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। Red book is nothing but a collection of all the wrong answers or difficult sets, typical passages, horror quant problems with the solution and approach. You should go through this every weekend to brush up on the toughest of the tough. ठीक है, ऐसे होता है। तो यू आर गेटिंग कंडीशन, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच के पीपल, यू नेवर नो व्हेन एन अप्रोच दैट यू हैव गॉन थ्रू विल बी यूजफुल इन कैट एंड योर लाइफ विल गेट सेव्ड।
तो ये जरूर 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 करो पीपल, वेरी पावरफुल है। ठीक है, चलिए, सो टुडे व्हाट आई हैव अटेम्प्टेड टू गिव यू आर अ फ्यू साइकोलॉजिकल, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल, सेक्शन वाइज स्कोर किलर्स कौन से होते हैं एंड हाउ टू अवॉइड देम। इसके अलावा अभी तो पीपल, ऑल ऑफ दिस क्यों दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चों के मॉक स्कोर्स अभी रुक गए हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, स्ट्रगल जारी है। सो ट्राई दिस। इसके अलावा वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एंड गेट। मेरे से बात करना, मेरे को डीएम करना, लेट मी नो हाउ योर प्रोग्रेस इज गोइंग। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। तो बेटा ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मेरा एमबीए स्पेशलाइजेशन सीरीज का वीडियो आने वाला है, MBA in Business Analytics. For all of you analytics wizards out there, stay tuned. ठीक है, चलो तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।